वेलकम टू अल्फा ग्राफिक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वकास यसर और आज मैं आप लोगों के लिए एक और बड़ी ज़बरदस्त क्लास लेके आया हूँ। जिस तरह के हम लोग टूल्स को अभी स्टार्ट किया है कि टूल जो हमारे लिए किस तरीके से मददगार साबित होते हैं वीडियो एडिटिंग में। टूल से आप लोग सारे बखूबी वाकिफ़ होंगे कि टूल जिस तरह से आप लोग अपनी कोई व्हीकल जो है उसको रिपेयर करवाने के लिए किसी मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो वो टूल्स उसके पास एक बॉक्स होता है, उसको खोलता है और वो आपकी बाइक या कोई भी आपकी व्हीकल जो है उसको वो रिपेयर करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियो एडिटिंग के जो है वो सॉफ्टवेयर में भी जो है वो ये टूल जो है हमारे लिए बड़े मददगार साबित होते हैं वीडियो को एडिट करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रिपल एडिट टूल किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये हमारे लिए किस तरीके से मददगार साबित होता है वीडियो एडिटिंग में। तो चलिए आए हम देखते हैं। तो जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे वीडियो इंपोर्ट करके कि हम लोग जो है वो रिपल एडिट की मदद से किस तरीके से उनको एडिट करेंगे। मैं यहाँ पे वीडियो इंपोर्ट करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस डाउनलोड की थी, तो मैं वो यहाँ पे अपनी जो है वो मीडिया पैनल पे लेके आता हूँ। यहाँ से मैं थंबनेल व्यू पे इसको कर देता हूँ, ईज़िली पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो। यहाँ से 1 2 3 ये 3 वीडियो हम लोग लेते हैं यहाँ से। चलें मैं एक और ले लेता हूँ, ये 2 वीडियोस और ले लेता हूँ। ठीक है, ये सारी वीडियो मैं यहाँ पे लेके आ गया। ये सारी वीडियो मैं यहाँ पे अपने मीडिया पैनल पे ले गया और मैं इसको थंबनेल व्यू पे कर लेता हूँ कि जो है वो आसानी से मुझे पता चल जाए कि कौन सी जो है वीडियो हम पहले एडिट करने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वीडियो जो है मैंने Vodivo.net से डाउनलोड की हैं। जिस तरह के मैंने आपको पिछली में बताया था कि आप लोग कहाँ से जो है वीडियोज़ फ्री HD वीडियोज़ ले सकते हैं और ये फ्री है, इसका कोई लाइसेंस इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये मैं वीडियो लेके आता हूँ यहाँ पे अपने टाइमलाइन के अंदर, और ये देखें इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इसका सीक्वेंस क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। यहाँ से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखें, और इसके साथ और मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाली वीडियो भी जो है यहाँ से मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। इसका म्यूज़िक नहीं है इसके साथ, ये वाली तो सीक्वेंस वाली फ़ाइल है और इसके साथ मैं आपको और एक करके देता हूँ। ये वाली मैं करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये तीनों वीडियोज़ हम अपने टाइमलाइन पे लेके आ गए हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका सीक्वेंस यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, ठीक है, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये सारी वीडियो यहाँ से क्लियर करता हूँ। ठीक है, और इस वीडियोस को मैं यहाँ से ऊपर सोर्स पैनल में लेके आता हूँ। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं जो है ना वो सारी वीडियोस ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सारी वीडियो ले ली और ये वाली वीडियो में मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है। ये लेके आ गया यहाँ पे, इसके साथ ये वाली लेके आ गया। ये 3 वीडियो ली है। ठीक है, हम लोग करते क्या थे, सिलेक्शन टूल में मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिलेक्शन टूल की मदद से फ़र्ज़ करें ये 3 वीडियो हमारे पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हम लोग चाहते थे कि ये वाली वीडियो को यहाँ से हम ट्रिम करके थोड़ा सा छोटा कर दें। ठीक है, ये देखें छोटा तो हो गया यहाँ पे, ये देखें थोड़ा सा गैप भी बन गया यहाँ पे। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो वीडियो है जिसको मैंने थोड़ा छोटा किया है, ठीक है, इसके साथ ये पीछे वाली वीडियो जो है ऑटोमेटिक इसके साथ जो है वो लिंक हो जाए ऐसे। अब ये चीज़ हम दोनों लोगों को ये 2 दफ़ा 2 स्टेप में करनी पड़ रही है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं फिर से कंट्रोल जी करके आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए इसके साथ लिंक हुई है। जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ पे वीडियो के ऊपर लेके गया तो मैंने इसको पीछे को ऐसे ट्रिम किया तो मेरी पीछे वाली जो वीडियो है ये वाली, ठीक है, ये वाली वीडियो देखें, ये इसके साथ खुद से ऑटोमेटिक लिंक नहीं हुई।
अगर हम चाहते हैं कि ये खुद से इसके साथ लिंक हो जाए, उसके लिए जो हम लोग टूल यूज़ करते हैं उस टूल का नाम है रिपल एडिट टूल। ठीक है, मैं इसको इसी तरह से रखता हूँ, मैं आपको मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक जो है वो टूल यहाँ पे होगा रिपल एडिट टूल। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें यहाँ पे एक टूल आ गया है रिपल एडिट टूल। इसको क्लिक करके मैं जैसे ही अपना कर्सर लेके गया हूँ वीडियो के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं ट्रिम करूँगा ऐसे, तो ये देखें खुद ब खुद जो है वो पीछे वाली वीडियो इसके साथ लिंक हो गई है। मैं इसको आप जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से ये हो रहा है काम। मैं अगर अपनी ये वाली प्ले बटन को यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे देखें, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और ये देखें यहाँ पर है, ये हमारी वीडियो यहाँ तक है। ठीक है, इस टाइमलाइन के अंदर। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूँ यहाँ से देखिएगा, मैं इसको ट्रिम करता हूँ पीछे की तरफ, तो ये देखें ये इसके साथ जो है वो ये इसके साथ जो गैप था जो मैंने पहले आपको दिखाया था कि सिलेक्शन टूल से मैं जब ये वीडियो ट्रिम कर रहा था, ठीक है, तो इसके अंदर जो गैप था वो नहीं है अब कोई भी, क्योंकि ये हमने रिपल एडिट टूल की मदद से जो है ये वीडियो को ट्रिम किया है। ठीक है, और पीछे वाली जो वीडियो ऑटोमेटिक इसके साथ लिंक हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर देखें, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है आप इसको बखूबी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमें वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि कितनी हमारी वीडियो जो है वो यहाँ से बैक की तरफ गई है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। फ़र्ज़ करें हम लोग चाहते हैं कि, तो मैं अभी यहाँ से जो है वो आपको ये वीडियो यहाँ से ख़त्म करके मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे रिपल एडिट टूल, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे, कई दफ़ा आप लोग यहाँ पे देखें, कई दफ़ा आप लोगों को यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा, तो ये आपके तीनों यहाँ पे टूल जो है रिपल एडिट टूल के अंदर तीन और छोटे छोटे से टूल की शॉर्ट कीज़ भी हैं। आप लोग सिंपली बी प्रेस करेंगे तो इसको जो है वो यूज़ कर सकेंगे। इसी तरह रिपल एडिट टूल के लिए भी शॉर्ट की है, उसको आप एन प्रेस करेंगे तो वो आप उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको रिपल एडिट टूल का बताया, फिर उसके बाद मैं आपको रोलिंग एडिट टूल का बताने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज़ करो ये एक वीडियो मैं यहाँ पे टाइमलाइन पे लेके आया हूँ। ठीक है, मैं ये वाली लेके आता हूँ पहले वीडियो, यहाँ पे मैं ये वाली वीडियो पहले यहाँ पे सोर्स पे लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये वीडियो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ से इसको मैं प्ले करता हूँ, मुझे यहाँ से और फिर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक मुझे वीडियो चाहिए। यहाँ से मैं देख के इसको ड्रैग करके नीचे अपनी टाइमलाइन के लिए अंदर लेकर आया हूँ। ठीक है, इसी तरह से दूसरी वीडियो भी मुझे चाहिए ये वाली। ठीक है, ये मैं अपने सोर्स पैनल पे लेकर आया इस वीडियो को। ठीक है, यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ से और फिर यहाँ तक। ठीक है, ये देखें यहाँ तक मुझे ये वीडियो चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक ले आया। ठीक है, उसके साथ मैं एक और वीडियो लेके आता हूँ यहाँ पे, ये वाली वीडियो, इसको मैं प्ले करके देखता हूँ कि ये मुझे कहाँ तक चाहिए। ये वाली नहीं थी, यहाँ पर मैं देखूँ ये मैं कौन सी वीडियो लेकर आया था। यहाँ पर मैं इसी को ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए, तो इसको भी मैं यहाँ पे सिंपली लेके आता हूँ। ठीक है, अब रोलिंग एडिट जो है वो करता बेसिकली क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको पुश करके आप लोग ये तीनों टूल यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात आप लोग सिंगल क्लिक करेंगे तो भी आपको ये तीनों टूल ऊपर हो जाएंगे, लेकिन कई दफ़ा आपको थोड़ा वो ज़ोर से पुश करना पड़ेगा। तो ये रोलिंग टूल करता बेसिकली क्या है। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें सिलेक्शन टूल से मैं आपको पहले मैं बताता हूँ।
ये देखिए सिलेक्शन टूल से मैंने यहाँ तक जो है वो ये एक गैप इसके दरमियान में आ गया, ठीक है। ये वीडियो के अंदर ये गैप आ गया, ठीक है। सिलेक्शन टूल से बेसिकली आप लोग इसको पीछे से पकड़ के इसके साथ इसकी लेंथ को मैं वापस लेके जाता हूँ। मैं आपको दोबारा से चीज़ बताता हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये जो मेरा प्ले बटन है ये वाला, ठीक है। यहाँ से मैंने सिलेक्शन टूल से मैंने इसको पकड़ा और मैं इसको पीछे करके इसकी ड्यूरेशन मैंने कम कर दी, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन देखिए ऊपर भी आप लोग देख रहे होंगे कि उसकी ड्यूरेशन इस तरीके से आ गई है। इसी तरह से ये जो पीछे वाला वीडियो का लिंक है, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं जब कर्सर लेके जाऊंगा तो इसको मैं चाहता हूँ कि इसके साथ लिंक हो जाए, ठीक है। तो इसके साथ लिंक करने के लिए तो रोलिंग एडिट टूल जो है वो करता क्या है, बेसिकली मैं आपको एक कभी चीज़ दिखाता हूँ। मैं सिलेक्शन टूल पे गया और यहाँ से ये मैं वीडियो को ट्रिम किया, ठीक है। इस वीडियो की मैंने ड्यूरेशन कम कर दी, ठीक है। ऊपर से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसकी ड्यूरेशन कम कर दी और यहाँ से मैं इसको ये वाली पीछे वाली वीडियो की ड्यूरेशन में यहाँ से इसको देखें यहाँ से ज़्यादा कर दिया, ठीक है। ये इसके साथ हो गई। ये काम मुझे 2 स्टेप में करना पड़ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोग ये सिलेक्शन टूल की मदद से ये आप लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही वाला काम हमें 2 स्टेप में करने के बजाय जो है वो हम सिंपली रोलिंग एडिट टूल को यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल जी किया यहाँ पे, ठीक है। इसको भी मैंने कंट्रोल जी किया। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, रोलिंग एडिट टूल लिया, ठीक है। ये वाली वीडियो जो मैंने जिसके ऊपर ये मेरा प्ले बटन है यहाँ पे देखिए कर्सर जो है वो दूसरे कलर का हो गया। इसको तो मैं इसकी तो ड्यूरेशन में कम करने लगा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो वीडियो है इधर वाली, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए। इसमें से वीडियो में कुछ लेकर उस गैप को जो मैंने आपको पहले दिखाया था उसको ये फिल कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मैं लेकर गया कर्सर को और यहाँ से इसको मैंने ड्रैग करना शुरू किया इस तरफ, ठीक है। तो देखें कि सिंपली जो है वो पीछे वाली जो वीडियो उसके साथ ऑटोमेटिकली लिंक हो गई है। अब मैं इसको प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे, ये देखें इस तरीके से ये जो है वो रोलिंग एडिट टूल जो है वो हमारे लिए बड़ा मुफीद साबित होता है वीडियो एडिटिंग में। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग को 2 चीज़ें बताई हैं। एक तो मैंने आपको बताया है कि रिपल एडिट टूल क्या होता है, ठीक है। रिपल एडिट टूल की मदद से आप लोग किस तरीके से जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको रोलिंग एडिटिंग टूल के बारे में बताया, ठीक है। तो ये 2 टूल बेसिकली मैंने आप लोगों को इस क्लास में बताने थे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 2 टूल पसंद आए होंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं आप लोगों को एक नया टूल जो है वो सिखाऊंगा, ठीक है। और आप लोग जो है वो इस सारे टूल्स को साथ साथ प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों की मज़ीद इसके ऊपर ग्रिप बन और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ में मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में एक नए टूल के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।